जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दिल्ली बॉर्डर पर सरकार से एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए जिले में भी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने अपनी लंबित मांगे मनवाने प्रदर्शन किया। महासंघ के बैनर तले जुटे किसानों ने एसडीएम कार्यालय परिसर में रैली निकालकर उपराष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर C2+50 फॉर्मूला लागू करने के साथ ही 6 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की। महासंघ जिलाध्यक्ष किशोर पाटीदार, सीताराम इंगला, गोपाल पाटीदार आदि ने उपराष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेकर भारत सरकार एवं कृषि मंत्री को किसानों की समस्याओं, वेदनाओं, आवेदन, निवेदन, आंदोलन पर विचार एवं निराकरण के लिए प्रत्यक्ष रूप से कहा गया, जो स्वागत योग्य है। इसके लिए किसान आभार जताते हैं। महासंघ ने मांग की है कि कृषि उपज, दूध, फल, फूल, सब्जी के दाम लागत के आधार पर C2+50 फॉर्मूले के आधार पर नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। दिल्ली में बैठे किसानों का रास्ता रोकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली में बैठे किसान का रास्ता रोकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अधिकार की मांग में रख रहे हैं। एमएसपी का कानून लागू करो, एमएसपी का लागू करो। खुशियाली के तो आयन, फिर मुक्ति और पूरा दाम। खुशियाली के तो आयन, फिर मुक्ति और पूरा दाम। हमारा सुखदाता धरती गंगा गौ माता। माल अच्छा हो, उस किसान को लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका माल खराब है वो कुछ पौने दाव देकर उसका माल सीसीआई में गिरा है। तो किसान को वास्तविक में सही माल का उचित दाम मिलना चाहिए। सीसीआई वाले सर कुछ पैसे लेकर माल गड़बड़ी से खरीद रहे हैं, तो हमारा निवेदन है जो अच्छे किसानों को लाभ मिले। इसमें हमारी एक विशेष मांग कमलेश पाटीदार, तहसील मंत्री। 23-24 लोगों की मृत्यु का कारण बना एवं 2024 में 8 लोग लापरवाही की भेंट चढ़े, इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। ये बस 2 बार पलटी खा गई। एक बार ये अभी डोंगर गांव में खाई थी, अधिक से गांव के आगे वही बस। और उसको परमिट बेवजह अभी तो बगैर परमिट से चला रहे हो गाड़ी। एक परमिट पे 3-4 गाड़ियां चला रहा है। तो ये आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इतने लोग मरने के बाद, पहले 27 लोग मरे थे, अभी 8 लोग, आज 10 लोग मर गए। गांव में से छोटा कोई किसान या हमारा जो किसानों के साथ ठगी कर पिछले 1 वर्षों के बचाव था और नहीं, इसकी गिरफ्तारी के बाद 36 से संबंधित बैंक ऑफ बड़ौदा, अर्बन बैंक एवं प्रेम प्रकाश जेनिंग एवं कोल्ड स्टोरेज के संचालक मनोज ठाकुर, इन लोगों के द्वारा किसानों से ठगी की गई। इन लोगों से वसूली कर किसानों को राशि का भुगतान करवाएं। अगर भुगतान नहीं होता है तो करीब सनावत क्षेत्र के 20 किसान माध्यम से भी यही एफआईआर हुआ है और सर के माध्यम से ही वो व्यक्ति पकड़ा गया है। परंतु उसने अलग अलग हम नाम भी मालूम भी है कि इनकी कब बगाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता। किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उन्होंने खरगोन बड़वानी सोसाइटी, ये पूर्व में भी जांच के दायरे में है, महाभ्रष्ट अधिकारी आया है। इस व्यक्ति के खिलाफ हमने पहले में भी लिखा था माध्यम से। भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अति शीघ्र उनको संज्ञान में लिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक बैनर तले वर्तमान में जो आंदोलन किसान नेता जगदीश सिंह जी दल्लेवाल जो अनशन पर बैठे हैं, वहां पर किसानों के साथ बहुत जातियां हो रही है। इस बर्बरता के नौकरी दी जावे। देश में
कहीं पर भी कोई परियोजना में किसानों की अपनी कृषि भूमि एवं घर कारोबार से हाथ धोना पड़े, ऐसे में विस्थापितों को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रदेश के आह्वान पर पूरे देशव्यापी ज्ञापन है, जिसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीश जी धनखड़ साहब का किसान धन्यवाद प्रेषित करता है कि उन्होंने कम से कम किसानों की बात तो रखी, क्योंकि आज के समय में किसानों की बात रखना, सत्य बात रखना, इसका मतलब है कि वो अपने आप पर खालिस्तान का आतंकवाद का ठप्पा लगाना। परंतु हम आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं कि श्रीमान जगदीश जी धनखड़ साहब जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पद पर होते हुए उन्होंने राष्ट्रहित बोला। राष्ट्रहित में किसान समाज की चिंता करे, क्योंकि एक बार डॉक्टर खत्म हो जाएंगे फिर देश बना लेंगे, एक बार ये न्यायपालिका खत्म हो जाएगी फिर ये व्यवस्था कर लेंगे, एक बार ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई फिर भी चला लेंगे, मगर एक बार अगर किसान ने अन्न उगाना बंद कर दिया तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को क्या नट बोल्ट ट्यूब टायर खिलाकर काम चलाओ। बड़ी गंभीर व्यवस्था है। पर डे किसानों की खेती को अवैध रूप से धन कमाने वाले धन कुबेरों के नाम पर लुटाया जा रहा है। देश के अंदर देश आजाद होने के बाद 7.5 लाख गांव थे। 2012 की गणना में 6,62,000 गांव बचे। 2016 की गणना में हम 5,58,000 गांव पर आ गए। गलती से सरकार आज दिन से सर्वे करवा ले तो जातिगत जो सर्वे है वो तो अलग विषय है। केवल देश की धरती माता का देश के अंदर ही अपहरण करने वाले इतने हैं, अभी बॉर्डर की बात तो दूर की बात है। इसलिए श्रीमान राष्ट्रपति महोदय भारत की उपजों के लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य C2+50 के आधार पर सरकार द्वारा सुनिश्चित करवाया जाए, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री इसी MSP की गारंटी के आधार पर प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने घोषणा की थी। एवं संदर्भ श्रीमान महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा सरकार एवं कृषि मंत्री महोदय जी को दिए गए ज्ञापन के प्रति देश के किसानों द्वारा कोटिशः धन्यवाद। श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला खरगोन माननीय महामहिम जी को उपरोक्त विषय संदर्भित विषय में अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को कोटिशः धन्यवाद साधुवाद है कि देश के किसानों की समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए भारत सरकार एवं कृषि मंत्री जी को किसानों की समस्याओं से निवेदन करते हुए आंदोलन पर विचार किया गया हेतु प्रत्यक्ष कहा गया क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं। ज्ञापित किया कि दिल्ली में कोई तो ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है कि जो किसानों के लिए डायरेक्ट कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज जी चौहान साहब को बोलते हैं कि किसानों से किए गए वायदे पूरे क्यों नहीं किए गए, जबकि दिल्ली सरकार झूठ पर झूठ बोलती है कि वहाँ आतंकवादी बैठे हुए हैं, खालिस्तानी बैठे हुए हैं। हमारी मांग है, पहले उनको धन्यवाद देते हुए कि हमको आप डाकू मान लो, परंतु हम कह रहे हैं कि 2+4 होते हैं वो तो मानो। MSP की गारंटी का कानून की कमेटी के वर्तमान प्रधानमंत्री सदस्य थे। इन्होंने स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रहते हुए MSP के लिए पत्र लिखा कि किसानों के साथ इस प्रकार का छलावा क्यों, परंतु वैसा ही हुआ जैसे सरकार बनने के बाद में कांग्रेस की तरह वर्तमान सरकार भी किसानों के साथ धोखे पर धोखा करती जा रही है। हमारी मांग है कि हम अगर आज़ाद भारत में हैं तो आज़ाद भारत में हमको हमारी मांग और हमें आंदोलन करने की छूट दी जाए। बॉर्डरों पर खीले गाड़ना और सरकारों को ओछी हरकत करने से बाज आना चाहिए। जो किसान 14-12 महीने काम करके किसानों का देश का पेट भरने के लिए अन्न पैदा कर सकता है, वो दिल्ली भी किसी प्रकार से आ सकता है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति का तो मानिए और किसानों को उनकी मांग की जो मेन मांग है उसको रखे। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्त और पूरा दाम। हमारी मांग ये की है, हमको किसी प्रकार की सम्मान निधि नहीं चाहिए,
हमको किसी प्रकार की लाडली बहना ये वो नोटंकी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ किसानों को एमएसपी की गारंटी देकर एक बार जो पूरा किसान समाज ऋण में फंस चुका है उनको ऋण माफी नहीं, माफी अपराधी को दी जाती है। हमें ऋण मुक्त किया जाए और उस आधार पर किया जाए कि भारत सरकार जवाब दे कि 16,41,000 करोड़ 22 उद्योगपतियों के माफ किए। हमारे पास तो मात्र 4-5 लाख करोड़ कर्जा है। तो 1 अरब 10 करोड़ लोगों को खेती से सीधा रोजगार है। उन किसानों को एक बार ऋण मुक्त कर उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य दे, ये मांग है। और किसानों को दिल्ली में आंदोलन करने की छूट दे। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं वर्तमान प्रधानमंत्री, उनको भी डायरेक्ट हमारी मांग भी है और चेतावनी भी है कि किसानों को और परीक्षा न ले। आप विजय पर विजय होते जा रहे हैं, हर जगह जीत रहे हैं, इसके लिए बहुत बधाई। मगर आपकी जीत का प्रपंच जब महनेगा जब आपके द्वारा किया हुआ वायदा 2014 में कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो दिल्ली के लाल किले से किसान को लागत के आधार पर 50% लाभांश दूंगा, तो देना चाहिए, ऐसी मांग है। गोपाल पाटीदार, मालवा निमाड़ मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री, मुख्यालय भोपाल। आज की ताजा तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक